Hi viewers, hope you are fine. Now in this video we are going to start minor and cofactor of determinants. How can we find minor and cofactor of any determinant? Let's see. Minor and cofactor. Isn't it? So what is minor and cofactor, we can say? Suppose we take a determinant A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have a determinant over here, isn't it? Now we need to tell what is the cofactor and minor. So हमने किसका मानकर चलो हमने इसका माइनर लेना। माइनर जो होता है ना, जैसे मान लो ये कितने एलिमेंट है, यहाँ पर 6 एलिमेंट है, 3/3 की डिटर्मिनेंट वी कैन से। तो यहाँ पर 6 एलिमेंट है, तो इसके माइनर भी कितने होंगे? 6 ही माइनर होंगे। यानी जितने एलिमेंट होते हैं किसी डिटर्मिनेंट में उतने ही माइनर होते हैं उस डिटर्मिनेंट के, इज़न्ट इट? तो यहाँ पर हमारा हम अगर इसकी बात करें, हम ले रहे हैं माइनर ऑफ 3 का माइनर ले रहे हैं हम, ठीक है। तो जब 3 का माइनर ले रहे हैं तो इसकी रो भी कैंसिल और इसका कॉलम भी, इसके रो भी कैंसिल और इसका कॉलम भी कैंसिल। तो ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो 3 के माइनर है, ठीक है। ये जो रिमेनिंग एलिमेंट आए ना, मतलब जिसमें ये रो है, जैसे हम एक्सपेंड करते थे डिटर्मिनेंट को, इसमें जिसमें ये रो है उसका रो भी कैंसिल और उसका कॉलम भी कैंसिल। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है वी कैन से ये रिमेनिंग ही एलिमेंट हमारे क्या है? माइनर है। अब इसको मैथमेटिकल वे में कैसे डिनोट करेंगे? ये क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट तो रो है थर्ड कॉलम है, तो माइनर ऑफ A13 इक्वल्स टू 4, 7, 5, 8। ये आ गया इसका माइनर मैथमेटिकल वर्म, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसका माइनर लूँ, माइनर ऑफ 4 एलिमेंट 4 का अगर मैं माइनर लूँ तो क्या लूँगा? इसका रो भी कैंसिल और इसका कॉलम भी कैंसिल। सो वी हैव हेयर 2, 8, 3, 9, 2, 8, 3, 9। ये हमारा क्या गेट हो गया? ये हमारा माइनर आ गया। इसे भी मैथमेटिकल वे में हम कैसे राइट कर सकते हैं? हम राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो तो हॉरिजॉन्टल होती, कॉलम वर्टिकल होता, तो वी कैन से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा माइनर आ गया। अब इसको हम एक्सपेंड, मतलब इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करके वी कैन से माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें। अब ये तो 3/3 डिटर्मिनेंट, जब 3/3 है तब की बात हो रही है। अब 2/2 में क्या होगा? मानकर चलो हमारी जो मैट्रिक्स है, अब बी मैट्रिक्स ले ली हमने, एलिमेंट है इसमें ABCD, ठीक, ABCD एलिमेंट है और हमें A का माइनर फाइंड आउट करना। किसका माइनर फाइंड आउट करना? A का माइनर फाइंड आउट करना। तो माइनर ऑफ A इक्वल्स टू माइनर ऑफ स्मॉल है ना एलिमेंट, तो इसका रो भी कैंसिल एंड कॉलम भी कैंसिल, तो डी हो जाएगा। अब डी को अगर हम डिटर्मिनेंट में राइट करेंगे सो वी विल गेट डी। डिटर्मिनेंट में भी राइट करके हमें डी मिलेगा, इजंट इट।
अब माइनर अगर हम सी का लेने लगे, इसका लेने लगे सी का माइनर, माइनर ऑफ सी, सी का माइनर क्या आएगा? देखिए सी के माइनर के लिए इसका रो भी कैंसिल, इसका कॉलम भी कैंसिल, तो बी आ जाएगा, बी आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम माइनर फाइंड कर सकते हैं, मैथमेटिकल वे में इसको ऐसे राइट कर सकते हैं हम। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कोफैक्टर की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है? बट बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूं कि माइनर को डिनोट कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है, ये A11 ही तो है, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनर ऑफ Aij इक्वल्स टू Mij, वेयर I नंबर ऑफ रो, I किसे डिनोट करेगा? I डिनोट करेगा रो को, ith रो एंड jth कॉलम, वी कैन से, इजंट इट? तो इससे डिनोट करते हैं और इसके इक्वल हम जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसको राइट करते हैं। अब देखिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर कोफैक्टर। देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट कोफैक्टर ओवर हेयर। देखिए कोफैक्टर के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे A11 का हमें कोफैक्टर लेना, कोफैक्टर ऑफ थ्री, ये जो थ्री एलिमेंट है, इस थ्री एलिमेंट का हमें, ये हम एक बार इरेज कर दें यहाँ पर। ये हमारा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, कोफैक्टर ऑफ थ्री। तो थ्री का कोफैक्टर क्या होगा? थ्री का कोफैक्टर एलिमेंट कौन सा है? थ्री जो है, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं अब वी कैन राइट हेयर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इजंट इट? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये मेरा आएगा -1⁻1 + 3, यानी जो ये नंबर होंगे उसको तो -1 की पावर में राइट कर देंगे, जो नंबर होंगे ना उसको -1 की पावर में राइट कर देंगे, और उसका रो भी कैंसिल कर देंगे एंड कॉलम भी कैंसिल कर देंगे। सो वी विल गेट ओवर हेयर, क्या गेट होगा हमें बताइए? व्हाट विल वी गेट हेयर? हम यहाँ पर गेट करेंगे 4 7 5 8, 4 7 5 8 हमारा क्या गेट हो गया? हमें 4 7 5 8, ये हमारा कोफैक्टर गेट हो गया। इसको एक्सपेंड कर देंगे, इजंट इट? तो अगर हम मैथमेटिकल वे में इसको राइट करें, कोफैक्टर इक्वल्स टू Aij कोई एलिमेंट है, इक्वल्स टू 1⁻I + j इंटू Mij। ठीक है, मतलब अगर हम माइनर की -1 की पावर में जितना ये नंबरिंग है, इसका मतलब जितनी रो है और कॉलम है उसको उसकी पावर में ऐड करके राइट कर दें, तो ये हमें कोफैक्टर गेट हो जाएगा। सो इट इज़ ए कोफैक्टर ऑफ Aij। ये Aij का कोफैक्टर गेट हो गया हमें, बताइए। ठीक, अब बताओ कोई प्रॉब्लम हो? हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? तो हम किसी का भी कोफैक्टर निकाल सकते हैं सिमिलरली। अब जैसे मान लो 2/2 की बात करें हम, 2/2 में ABCD, ठीक, और हमें इसका लेना है, इसका इस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर लेना है। तो कोफैक्टर
कोफैक्टर ऑफ ए, और ए किसका एलिमेंट की क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है। सो वी कैन राइट हेयर -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, ठीक, 1 + 1, और इसका रो भी कैंसिल कॉलम भी कैंसिल, तो D आ गया हमारा, ये D आ गया। तो ये हमारा कोफैक्टर आ गया A11 का, A11 का कोफैक्टर वी विल गेट ओवर हेयर, इजंट इट। सो नाउ नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम एलिमेंट की उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, सो वी विल गेट हेयर डिटर्मिनेंट। हाउ, देखिए डेल इक्वल्स टू, हम ये ले रहे हैं, ठीक, A11, इसका कोफैक्टर क्या होगा A11, और उसे सम कर दें। जैसे मान लो किसी रो या किसी कॉलम के में जो एलिमेंट है उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और उस रो को पूरी को सम कर दें, सो वी विल गेट डिटर्मिनेंट, इजंट इट। सो ये 1 1 1 2 ले लिया, 1 2 लेने के बाद इसका कोफैक्टर होगा A12 प्लस A13, इसका कोफैक्टर हो जाएगा A13, इजंट इट। अब नाव इसको क्या करेंगे हम, देखिए इसको अगर मैं राइट कर दूं A11, ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, A22 A32 A23 A33 प्लस, अब ये आ गया आपका A12, इसका रो भी कैंसिल, इसका रो भी कैंसिल और कॉलम भी कैंसिल, ठीक। तो ये कैंसिल A21 A23 A31 A33, ठीक, प्लस अब ये आ गया आपका A13 में क्या आ जाएगा, रो भी कैंसिल कॉलम भी कैंसिल, A21 A22 A31 A32, ये आ गया आपका, ये आपकी डिटर्मिनेंट गेट हो गई। नाउ मूव टू एक्सरसाइज 4.4।